नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु रॉय मौजूद है। डॉक्टर साहब पटना के साथ साथ पूरे बिहार में भी आईवीएफ के लिए स्पेशलिस्ट है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं एग डोनर के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म डोनेशन की वजह से एक तरह से ये आईवीएफ हो सकता है। एग डोनेशन की वजह से एक तरह से ये कैसे हो सकता है? एग डोनेशन रिया जी काफ़ी प्रचलित अब हो गया है आईवीएफ के फील्ड में, बिकॉज बहुत सारी औरतें हैं जो कि बहुत लेट से मैरिज करती हैं और जब तक वो सीरियसली सोचती हैं कि अब बच्चा चाहिए और इलाज वगैरह कराते कराते उम्र अगर उनका ज़्यादा हो जाता है, लगभग जैसे 36-37 साल के बाद से, तो उनका एग्स का क्वालिटी जो है वो ख़राब होना शुरू होता है और 40 आते आते लगभग 95% लेडीज़ का जो एग्स होता है वो बनता ज़रूर है, लेकिन वो काम लायक नहीं रहता है, मैंने उसे प्रेगनेंसी होने लायक नहीं रहता है। अगर प्रेगनेंसी होगा भी तो अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ अगर बच्चा होता भी है तो उसमें डाउन सिंड्रोम और इस तरह के जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने का डर रहते हैं। तो इसीलिए इन महिलाओं में इनको डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व भी बोलते हैं और किसी किसी में महिला में तो 30 साल या 25 साल की उम्र में भी जो एग्स रहते हैं ओवरी में वो ख़त्म हो सकते हैं, जिसको कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोला जाता है। साथ ही साथ किसी का अगर ऑपरेशन के द्वारा ओवरीज को किसी बीमारी के चलते निकाल दिया गया हो, इन केसेस में भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि एग्स अपने नहीं बन पाते हैं। तो इन सब केसेस में हम लोग को एग डोनेशन की मदद लेने रहती है और यह एग डोनेशन केवल आईवीएफ विधि के द्वारा ही हो सकता है। इसमें जो मरीज़ रहती है वो किसी दूसरे अपने डोनर को लेकर आती है जिसका कि उम्र 35 साल से कम हो। जितना कम हो उतना अच्छा है। अब तो नया एआरटी एक्ट आ गया है, उसके अनुसार एज भी स्पेसिफाइड है कि 35 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, 23 साल से ज़्यादा उम्र की होनी चाहिए, उसको अपना एक जीवित बच्चा जरूर रहना चाहिए और वो बच्चा बंद भी करा ली हो, ऐसी भी औरत एग डोनेट कर सकती है। औरत के शरीर में हर महीने लगभग 15-20 जो अंडे होते हैं वो विकास करना शुरू करते हैं नेचुरली भी, और उसमें फाइनली एक ही एग नॉर्मली पूरे विकास का पूरा जो पाथ होता है वो तय करता है और बाकी एग्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आईवीएफ जिसमें हम लोग को करना है, इस तरह की यंग लेडी जो रहती है जो एग देना चाहती है उसको हम लोग इंजेक्शंस कुछ देते हैं जो बॉडी में हार्मोन्स से नेचुरल जो होता है उसी तरह का इंजेक्शन होता है, जिसको कि देने से जो 15-20 अगर एग्स बन रहे हैं तो सब के सब डेवलप करते हैं। जो नेचुरली एक एग डेवलप कर रहा था, अगर एक एग से ही हम लोग आईवीएफ करने जाएं किसी डोनर से तो प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत पुअर रहता है कि पता नहीं उस एग का क्वालिटी कैसा होगा, फॉलिकल में से एग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इंजेक्शंस दिया जाता है और इंजेक्शंस देके एग्स पहले तो 10, 15, 20 एग भी बनते थे, लेकिन अब एआरटी एक्ट जो है फिर वो कह रहा है कि नहीं, आप डोनर को ऐसा दवा दीजिए कि उसको लगभग 7 एग से ज़्यादा नहीं बने, क्योंकि अगर किसी डोनर को बहुत ज़्यादा एग्स बनते हैं तो उसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम नाम का एक स्थिति हो जाती है जो कि एक कॉम्प्लिकेशन होता है इस आईवीएफ का, और उसमें कभी कभी बहुत रेयर केसेस में मरीज को आईसीयू वगैरह में भी जाना पड़ सकता है या जान भी जा सकती है। तो ये होता बहुत कम है, बहुत रेयर है, लेकिन तभी भी गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी आया है। अभी जो पूरे आईवीएफ का फील्ड है, जिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके जो है, हर फील्ड में गवर्नमेंट्स का काफ़ी अब रेगुलेशन आ गया है। डोनर को भी जो है वो पैसा नहीं लेना है कि वो पैसा दे के कोई दे, वो अल्ट्रुइस्टिक होनी चाहिए, मतलब कि भलाई के लिए वो दे रही है, ह्यूमैनिटी के नाम पे दे रही है। और पहले उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके अपना एफिडेविट देना होगा आधार कार्ड के साथ कि वो अपनी स्वेच्छा से दे रही है और उसको सब आईवीएफ के बारे में बता दिया गया है, और जो अपना आधार देना रहता है। क्योंकि एक नया नियम ये भी आया है कि कोई डोनर पूरे ज़िंदगी में केवल एक ही मरीज को, मतलब एक ही कपल को अपना एग डोनेट कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो बार बार एग अपना दे रही हो और दूसरे दूसरे लोगों को दे रही हो। ये सोसाइटी में इन ब्रीडिंग नहीं हो, शायद इसके लिए गवर्नमेंट का ये ऐसा रेगुलेशन आया है कि कोई एक महिला केवल एक ही कपल को अपने पूरे जीवन काल में अंडे का डोनेशन कर सकती है या एग डोनेशन कर सकती है। तो इसमें एग डोनेशन में अदरवाइज हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, कभी किसी डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और अगर ठीक से इसको किया जाए तो वो उस अगले महीना से वो चाहे अगर अपना भी बच्चा के लिए तो वो अटेम्प्ट कर सकती है। कोई लॉन्ग टर्म इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है जो एग देती है। तो ये बहुत भलाई का काम है और बहुत महिलाओं को इसकी ज़रूरत होती है। जो महिलाएं बांझपन का बोझ झेल रही हैं उनके लिए ये वरदान के जैसा होता है। एक महिला जो एग डोनेट कर रही है
तो उसको उस समय क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर किसी तरह की और कोई समस्या ना हो? एग डोनेशन करने के पहले ही महिलाओं की पूरी तरह से जांच की जाती है। हिस्ट्री उसका क्या है, कोई कॉम्प्लिकेशन पहले था कि नहीं, फिर उसका और इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि जेनेटिक टेस्ट भी, थैलेसीमिया के लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, ये सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर महिला स्वस्थ नहीं रहती है तो खुद वो एग डोनेट करने के लायक नहीं है और उसको हम ही लोग मेडिकली अनफिट फिर कर देते हैं कि नहीं। इसलिए कि जो हम लोग प्रोसेस करने जा रहे हैं वो इन्वेजिव प्रोसीडियर होता है, उसमें इंजेक्शंस मैंने बताया कि पड़ते हैं, फिर बेहोश करके अंडे को नीचे के ही रास्ते से निकाला जाता है। तो हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि उस डोनर पूरी तरह से स्वस्थ है कि नहीं, कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन अगर किसी तरह का है तो वो ट्रीट करके ही ये किया जाता है, नहीं तो इन्फेक्शन उस जो डोनर है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होगा एग निकालने के दौरान, और जिस पेशेंट को दिया जा रहा है उसको भी दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा कोई विशेष मैंने कि आराम करना या कोई खाना पीना का चीज़ अलग से करना, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक डोनर को हम लोग यूजुअली मल्टीविटामिन्स वगैरह देते ही हैं साथ में, और वो फिट है कि नहीं, फिट होने के बाद ही उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं डोनर प्रोग्राम में। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्लड डोनेशन के टाइम ब्लड मैच होना चाहिए, तो क्या एग डोनेट जो कर रही है उसका भी ब्लड टेस्ट वगैरह सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप? हाँ, ये ब्लड ग्रुप जो होता है मेडिकली ऐसा कोई इसमें नहीं है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और ब्लड ग्रुप दूसरे देने का औरत से अगर हम लोग दूसरे ब्लड ग्रुप के औरत को अगर देते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन चूंकि ये काफ़ी एक डोनेशन एक पर्सनल चीज़ होता है, गोपनीय है चीज़ रहता है। बहुत कपल्स ऐसे रहते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि वो अपने परिवारजनों को ये बात बताए या बच्चा जो होने वाला है उसको ये पता चले कि वो एक डोनेशन के द्वारा हुआ है। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को चाहे चाहे नहीं चाहे हम लोग वो चीज़ खुद ही देख लेते हैं कि एक डोनर का मैच कपल से, जो एक्सेप्टिंग कपल या कमीशनिंग कपल जो है, जिसको चाहिए बच्चा, जिसको एग की ज़रूरत है, उसके साथ मैच करके ही देते हैं। लेकिन ये पुरानी बात अब हो गई। अब तो नया जो पेशेंट है वो खुद डोनर चूंकि लेके आएगा, तो उसके ऊपर है कि वो खुद अपने ब्लड ग्रुप का डोनर लेके आ पा रहा है कि नहीं, उसमें सक्षम है कि नहीं। इसलिए कि बहुत आसान नहीं होता है एक डोनर, अल्ट्रुइस्टिक एक डोनर मिलना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।